प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। योग दर्शन के पिछले आख्यान में जो दृश्य अर्थात प्रकृति के संबंध में बताया गया तथा जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनकी विशेष अवस्थाएं हैं तो उनका भी विस्तार से वर्णन किया गया। विशेष अविशेष, लिंग मात्र, अलिंग, इन सबों का जो है विवेचन करने का प्रयत्न किया गया और जो दृश्य का विवरण बताने के बाद क्योंकि जो क्लेशों का जो हेतु है वो है दृष्टा और दृश्य संयोगो हे हेतु। हे मतलब दुख, दुख हे है त्याज्य है, क्लेश त्याज्य है, जितने अंतराय हैं त्याज्य हैं, इतने विक्षेप हैं वो सब त्याज्य हैं। और इन सब का कारण जो है महर्षि पतंजलि ने दृष्टा दृश्य संयोगो हे हेतु कहा गया है। तो दृश्य यानी प्रकृति, सर्ग, संसार के बारे में विस्तार से बताया गया और अब जो है दृष्टा का स्वरूप क्या है ये जो है अब आगे का जो है व्याख्यान में दृष्टा के स्वरूप को बताने का प्रयत्न किया जाएगा। दृष्टा अर्थात आत्मा अर्थात चेतन तत्व। यहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये जो शिष्य और आचार्य की वार्तालाप के माध्यम से इस शास्त्र की विवेचना है। तो वो जो पिछले सूत्र में 17वें सूत्र में जो है दृश्य, दृष्टा और दृश्य, तो दृश्य का विवरण जो है वो पिछले 2 सूत्रों में बताया गया, 18वें और 19वें में। और इसके बाद में मतलब प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, और यहाँ पर विशेष अविशेष, लिंग और अलिंग, ये गुणों के सब लक्षण है। अब जो है दृष्टा का स्वरूप क्या है, ऐसा प्रश्न करने पर जो है आचार्य पतंजलि कहते हैं कि दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्यया अनुपस्यः। कि दृष्टा मतलब देखने वाला चेतन तत्व, आत्मा केवल देखने की शक्ति रूप है। शुद्ध निर्मल निर्विकार होता हुआ भी प्रत्ययों यानी वृत्तियों के अनुसार देखने वाला होता है। कि जब वो दृष्टा जो है वृत्तियों से आच्छादित रहता है तो वो अपने को वैसा ही देखा करता है।
जबकि वो नितांत शुद्ध है, लेकिन वो प्रत्यय अनुपस्य, प्रत्यय मतलब बुद्धि के अनुसार देखा करता है। हाँ, आत्म तत्व, हाँ, इसको समझने के लिए जैसे आत्म तत्व जो है वो चेतन स्वरूप है, केवल चेतन स्वरूप, केवल चेतन तत्व ही दृष्टा देखने वाला हो सकता है। वो चेतन आत्मा न हो तो कोई पदार्थ हम कैसे देखेंगे, नहीं देख पाएंगे। हाँ, और कोई नहीं, कहना चाहिए कि आत्म तत्व चित्त शक्ति मात्र है, केवल चैतन्य रूप, उसे चेतन बनाने के लिए अन्य किसी सहयोगी विशेषण की अपेक्षा नहीं रहती। हाँ, चेतन तत्व जो चेतन तत्व है, उसको चेतन बनाने के लिए कोई सहयोगी या उसकी अपेक्षा थोड़ा ही। बहुत गंभीर बात है, वो एक एक शब्द को बड़ा ध्यान से सुनिए और विचार करिए। को चेतन तत्व जो है उसको किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाह्य वस्तुओं का ज्ञान उसे सीधा बुद्धि साधन द्वारा होता है। अन्य सभी इंद्रियां अपने अपना कार्य पूरा व्यापार निभाते हैं। बाह्य इंद्रिय अपने विषय से संबद्ध होता है, वह विषय इंद्रिय में प्रतिबिंबित होकर, हाँ, फिर वो मन अहंकार के द्वारा जो है बुद्धि में पहुंचता है। यह प्रक्रिया करणों का व्यापार या वृत्ति कही जाती है। ये जो प्रक्रिया है वो क्या है, जो करण है, तेरा करण, उनका व्यापार या उनकी वृत्ति कही जाती है। बुद्धि का पुरुष के साथ सीधा संपर्क होता है। ये खास चीज आप समझ लो कि बुद्धि का सीधा संपर्क पुरुष के साथ होता है, और उस संपर्क को अगर हम स्थापित कर ले तो फिर कोई भूल चूक गलती का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन हम संबंध जो है वो बुद्धि के माध्यम से, अहंकार और करणों के माध्यम से, प्रकृति से संपर्क बनाए रहते हैं। नाना वृत्तियां जो है, नाना व्यापार चलते रहते हैं। हाँ, बुद्धि तक प्रतिबिंबित विषय छाया का पुरुष को ज्ञान होता है, या घटपट आदि अमुक विषय है ज्ञान होना चेतन का धर्म है। वह सदा चेतन है, सदा ज्ञान रूप है, सदा ज्ञान रूप है। हाँ, उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं आती। वृत्तियों का साधन है, उन्हीं वृत्तियों का तो निरोध योग कहा गया। वही वृत्तियां जो है बीच में जो है आ जाती हैं, और उन्हीं से क्लेश होते हैं। विद्या, चिंता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अंतराय, फिर हाँ, विक्षेप, ये सब जो है, इन सब का जो है उसके चेतन तत्व से पर कोई असर नहीं पड़ता, उसके ज्ञान स्वरूप पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये वृत्तियां जो है वो एक आवरण रूप में आ जाती हैं। लेकिन उस चेतन तत्व, आत्म तत्व में कोई अंतर नहीं आता है। ऐसे समझो कि जैसे सूरज निकला हुआ है, अब बादल आ जाए तो लोग कहते हैं सूरज ढक गया। क्या सूरज ढक जाता है? ये बादल बीच में आ जाने से लोग अज्ञानवश ऐसा कहते हैं कि सूरज जो है वो ढक गया। हाँ, सूरज अस्त हो गया। सूरज कभी अस्त होता है? नहीं। ऐसे ही ये नाना वृत्तियां, बुद्धि व्यापार जो है उसके रहने से वो ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व वो जो है उस पर आवरण आ जाता है। ये जो है ज्ञान होना चेतन का धर्म है, वो सदा ज्ञान रूप है, वह उसका नित्य स्वरूप है। नित्य स्वरूप। बाह्य विषय का ज्ञान वृत्ति रूप ज्ञान है। हाँ, कर्णों की वृत्ति द्वारा वो ज्ञान होता है, इसी कारण वह साधन जन्य है, अनित्य है। हाँ, जो साधन के द्वारा कोई काम होता है वो अनित्य होता है।
कि हमने कोई पदार्थ जुटा लिए तो जुटा लिए, वो क्या नित्य है? वो चले भी जाएंगे। क्योंकि वो साधन द्वारा जुटाए गए हैं। साधन वही बुद्धि से लेकर और पंच महाभूत तक, तो वो जो है अनित्य है। समस्त अनुभूतियां केवल चेतन तत्व को हो सकती हैं, क्योंकि वह अनुभूत स्वरूप है। बुद्धि केवल साधन है। बुद्धि केवल साधन है। सभी जो है अनुभूतियां उस चेतन तत्व को होती हैं, आत्मा को। और जीव भाव में रहता है, जीवात्मा कह सकते हो, उसी को सभी अनुभव होते हैं। बुद्धि केवल साधन है। अनुभूत कभी बुद्धि को नहीं हो सकती। इस बात को अच्छी तरह समझ। अनुभूत कभी बुद्धि को नहीं हो सकती है। बुद्धि का धर्म केवल वृत्ति है। जब वृत्ति द्वारा ज्ञान होता है वह पुरुष चेतन को ही होता है। जब तक बुद्धि काम कर रही तब तक वृत्तियां चालू रहेंगी। इसीलिए जो है चित्त वृत्तियों का निरोध, उसको योग कहा जाता है। जब बुद्धि व्यापार बंद हो जाए, चित्त के अनुसार ये जो है सोचना शुरू करे और उस प्रकाश स्वरूप का चिंतन करे, तब ये वृत्तियां जाकर के रुके, तब योग हो। योग चित्त वृत्ति निरोधा। विभिन्न बाह्य विषय का ज्ञान पुरुष में किसी प्रकार के विकार को उत्पन्न नहीं करता। मजे की बात यह है कि वो जो पुरुष है, जो चेतन तत्व है, उसमें किसी प्रकार के विकार को उत्पन्न नहीं करता। सुख और दुख भी अनुकूल प्रतिकूल अनुभूत पुरुष का स्वरूप है। तब इन विभिन्न अनुभूतियों से उसमें विकार की कल्पना कैसी? अनुभूत किसी भी विषय से प्रभावित हो, वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती। यदि वह विकारी स्वरूप को छोड़ दे तो सुख दुख का अनुभव होना असंभव है। और चेतन तत्व जो है वो वहां पर विकार है नहीं। जो ये कहा जाता है कि आत्मा विकार में विकार आ जाने के भय से सुख दुख आदि की प्रतीत ज्ञान अनुभूत बुद्धि को होनी माननी चाहिए, उसका अध्यारोप पुरुष में हो जाता है। यह विचार शास्त्रीय परंपरा एवं शास्त्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत होने से ये जो है त्याज्य है। त्याज्य है। प्रकृति का परार्थ होना शास्त्र का मूल सिद्धांत माना गया है। जो प्रकृति है उसका प्रयोजन परार्थ है। परार्थ मतलब उस आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए, मनुष्य के लिए, ऐसे कहो। प्रकृति का प्रयोजन, क्यों प्रकृति को परार्थ कहा? पर प्रयोजन के लिए प्रकृति का अस्तित्व है। जो सर्ग रचना होती है वो परार्थ होती है। जल जो है वो स्वयं को तृप्त थोड़ा ही करता। जो पेड़ है स्वयं थोड़े उसके फल का स्वाद लेता है। वो फल तो किसी दूसरे के लिए होते हैं। नदी का जल जो है दूसरे पीने के लिए होता है। तो ये जो है जितने भी प्रकृति के विकार हैं ये परार्थ है। उक्त मान्यता में जहां बुद्धि को सुख दुख की वास्तविक अनुभूति होना कहा गया है, बुद्धि के जड़ होने से उसमें अनुभूत सामर्थ्य की उपज के लिए चेतन पुरुष के सानिध्य का उपयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि बुद्धि पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए न रही, प्रत्युत पुरुष को बुद्धि के प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रयोग में लाया गया। यह वस्तु स्थिति का यहाँ पर मतलब उल्टा कर दिया गया कि बुद्धि जो है पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए न रही, प्रत्युत पुरुष को बुद्धि के प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रयोग में लाया गया। ये वस्तु स्थिति का शीर्षासन है। इसीलिए वो दृष्टा जो है शुद्ध होने पर वो जो है बुद्धि के सहारे देखा करता है। इन्हीं सब परिस्थितियों को गंभीरता को देखते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है
कि शुद्ध प्रत्यय अनुपस्या, कि दृष्टा दृश्यमात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपस्या। शुद्ध प्रत्यानुपस्या चेतन आत्मा सुख दुख आदि की अनुभूति से कभी विकृत नहीं होता। यह स्वरूपता शुद्ध है, सदा शुद्ध है, निर्मल, निर्विकार और अपरिणामी। फिर भी उसकी जानकारी सदा ज्ञान होने के पीछे हो पाती है। कहीं पर आत्म तत्व की स्थिति का बोध तभी हो पाता है जब वहां ज्ञान हो। प्रत्यय, प्रतीत, ज्ञान अथवा अनुभूत होने पर ही किसी को पता लगता है कि यहाँ आत्म तत्व अवस्थित है। इसके अतिरिक्त चेतन आत्मा उसी बाह्य विषय को जान पाता है जो बुद्धि द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। तात्पर्य है कि बुद्धि के प्रत्ययों यानी वृत्तियों के अनुसार देखने वाला होता है। शुद्ध होता हुआ भी वह साधन रूप साधनभूत बुद्धि के सहयोग से ज्ञान कर पाता है। दृष्टा आत्मा वो शुद्ध होने पर भी वो बुद्धि व्यापार के द्वारा ही, बुद्धि के सहयोग से ही ज्ञान कर पाता है। चेतन आत्म तत्व बुद्धि के समान नहीं है। बुद्धि जड़ है, परिणामी है, दृश्य है। ये बुद्धि कैसी है? जड़ है, परिणामी है, अचेतन है, अनित्य है और ये केवल साधन मात्र है। उस आत्मा का ये साधन है। आत्म तत्व चेतन है, अपरिणामी है, दृष्टा है, नित्य है, साधक भोक्ता है। इसलिए इनकी समान रूपता का प्रश्न नहीं उठता। आत्म तत्व बाह्य विषय ज्ञान के लिए साधन रूप में बुद्धि का सहयोग प्राप्त करता है। अतः इनके अनिवार्य अतिशय सानिध्य को नकारा नहीं जा सकता है। अतः इनके जो है यही सानिध्य आत्मा के भोग और अब्बर का संपन्न कराने में पूर्ण सहयोग होता है। यही जो है जो सानिध्य है, जो प्रत्यय बुद्धि के सहयोग से देखा करता है, ज्ञान करता रहता है, ये जो है सानिध्य, बुद्धि का जो सानिध्य है, यही आत्मा के भोग का भी साधन बनता है और अब्बर का भी साधन बनता है। दृश्य और दृष्टा के स्वरूप का जो है निरूपण कर इनके स्वस्वामी भाव संबंध को स्पष्ट करने की भावना से सूत्रकार ने बताया दृश्य का अस्तित्व दृष्टा के लिए, कि जो दृश्य है वो प्रकृति है और दृष्टा चेतन आत्मा वो इसका स्वामी है। वो चेतन आत्मा इसका स्वामी है। जैसे ये जो देह है इसका स्वामी वो आत्मा है। उसको चाहे जीवात्मा को चाहे आत्मा को, उसका स्वामी आत्मा है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड का स्वामी वो चेतन तत्व ईश्वर है। जिसमें अचेतन का कोई वो नहीं है। और जो चेतन आत्मा है वो बुद्धि के सहयोग से अपने भोग और अब्बर दोनों साधनों का जो है वो साधनों को सिद्ध करता है। तो दृष्टा, दृश्य का अस्तित्व दृष्टा के लिए है। कि दृश्य है जो प्रकृति है, इसका अस्तित्व किस लिए है? दृष्टा यानी आत्माओं के लिए है। ये जो आत्माएं संसार में है इनके भोग के लिए। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। ये सब भोग, और भोग यानी सुख भी दुख भी, सभी भोगों के लिए इसका जो है ये प्रकृति जो दृश्य है इसका प्रयोजन है।
दृश्य का अस्तित्व दृष्टा के लिए है, ये जो है बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तदर्थम एव दृश्यस्य आत्मा, उसके लिए ही, तदर्थम एव यानी उस दृष्टा के लिए ही, दृश्यस्य आत्मा, दृश्य का आत्मा यानी स्वरूप अस्तित्व है, कि उस दृष्टा आत्मा के लिए ही इस दृश्य का, इस जगत प्रपंच का अस्तित्व है, स्वरूप है, अस्तित्व है, आत्मा है इसकी। हाँ, तत् तद अर्थ, हाँ तद मतलब सर्वनाम पद, हाँ तत् का मतलब उस दृष्टा की ओर संकेत है, आत्मा की ओर संकेत है, पुरुष के लिए संकेत है कि वह पुरुष जो है, तदर्थम एव, उस पुरुष के लिए ही दृश्य का स्वरूप अर्थात अस्तित्व दृष्टा पुरुष के लिए है। दृश्य केवल दृष्टा पुरुष के लिए है, उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। इस संसार का प्रयोजन केवल उस आत्मा के लिए है, मनुष्य के लिए है, ऐसे कहो, आत्माओं के लिए है सभी प्राणी मात्र के लिए है। लेकिन मनुष्य का विशेष समझो, प्राणी मात्र जो है वो भोग प्राप्त कर सकते हैं, अपवर्ग नहीं, और मनुष्य जो है भोग और अपवर्ग दोनों को सिद्ध कर सकता है, इसलिए सभी प्राणियों में मनुष्य महान है। जितने भी प्राणधारी हैं वो उन सब में ये मनुष्य श्रेष्ठ है कि अपने भोग और अपवर्ग दोनों साधनों को प्रकृति के सहयोग से सिद्ध करता है। अन्य योनियां केवल भोग प्राप्त करती हैं, भोग योनि, वो जो है अपवर्ग की सिद्धि नहीं होती। उन योनियों के भोग के लिए भी प्रकृति का प्रयोजन है। तो ये जो है आचार्यों के विचार सर्वथा चिंतनीय है, हाँ विचारणीय है। जो सुख दुख आदि भोग को वस्तुतः बुद्धि का मानते हैं, हाँ बुद्धि का जो है, बुद्धि सुख दुख का अनुभव तो आत्मा होता है, बुद्धि कहाँ, बुद्धि तो एक साधन है, ले जाती है वहां, उसका अनुभव तो आत्मा को ही होता है। ये जो है जिससे बुद्धि व्यापार निद्रा में बंद हो जाता है, तो क्या आत्मा को कोई अनुभव नहीं होता है? तब भी अनुभव होता है, जब सो के जगता है, कहता बड़ा तरोताजा हुआ, बड़ी बढ़िया नींद आई, हाँ तो कुछ अनुभव किया उसने ना, फ्रेश हो गया, तरोताजा हो गया। तो ये अनुभव कैसे हो रहा? वहां बुद्धि तो थी ही नहीं, फिर भी अनुभव हो रहा है। हाँ, और आगे शिष्य जो है जिज्ञासा करता है कि दृश्य के द्वारा पुरुष के भोग और अपवर्ग सिद्ध कर देने पर क्या यह निष्प्रयोज्य हुआ? दृश्य तब नष्ट हो जाता है। हाँ, तो ये जो, हाँ कि जैसे कोई आत्मा अपवर्ग को प्राप्त कर ले, हाँ, तो इससे तो मुक्त हो जाएगा। तो फिर इस सृष्टि का प्रयोजन क्या है? ये दृश्य जो है ये तो निष्प्रयोज्य हो जाएगी। हाँ, तब तो दृश्य को नष्ट हो जाना चाहिए, ऐसा जिज्ञासा करता है शिष्य। तब महर्षि पतंजलि बताते हुए कहते हैं कि कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन साधारण तत्वात्, कि जो कृतार्थ हो गया, जिसने अपवर्ग की सिद्धि कर ली, समाज सिद्धि कर ली, तो उस कृतार्थ आत्मा के लिए कृतार्थम प्रति नष्टम, उसके लिए प्रकृति का अस्तित्व नहीं रहता। और नष्टम अपि,
अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, तद माने वह अन्य साधारण जनों के लिए नष्ट नहीं होती। उस कृतार्थ आत्मा, वो समाधि वाले मनुष्य के लिए, आत्मा के लिए, वो जो है दृश्य नष्ट होने के बावजूद भी, दृष्टि के नष्ट होने के पर भी, यानी जो कृतार्थ हो गया, जिसने अब्बर की प्राप्ति कर ली, उसके लिए उस दृश्य के नष्ट होने पर भी अन्य जो साधारण आत्माएं हैं, उनके लिए इसका प्रयोजन निरंतर बना रहता है। हाँ, एक कोई मुक्त हो गया, बाकी तो सब है। हाँ, जो आत्मा कृतार्थ हो गया, जन्म जन्मांतरों के विविध भोगों को प्राप्त कर पूर्ण प्रयास के साथ साधना करके जिसने योग विधानों का अनुष्ठान कर आत्म साक्षात्कार कर लिया एवं देहपात के अनंतर अपवर्ग पा लिया है, उसके भोग और अपवर्ग दोनों सिद्ध हो गए। भोग भी सिद्ध हो गया और अपवर्ग भी सिद्ध हो गए। अब उसके लिए दृश्य का कोई उपयोग नहीं रहा। ये जो दृश्य, जो जगत प्रपंच है, संसार है, इसका कोई उसके लिए उपयोग नहीं रहा। अतः उसके लिए दृश्य नष्ट जैसा हो गया, नष्ट जैसा हो गया मतलब है, लेकिन उसके लिए वो नहीं के बराबर। उसके लिए नहीं के बराबर है। यद्यपि प्रकृति अथवा दृश्य का सर्वथा नाश कभी नहीं होता, पर अपवर्ग प्राप्त आत्माओं के लिए उसका कोई उपयोग न रहने के कारण उसके लिए वह नष्ट के समान समझ लिया जाता है। सूत्र के प्रथम भाग में इसी भाव को अभिव्यक्त किया गया है। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणता तत्काल व्यवस्था समस्त आत्मा एक साथ अपवर्ग को नहीं प्राप्त कर सकती। ये व्यवस्था है, उसके अनुसार समस्त आत्मा एक साथ अपवर्ग को प्राप्त नहीं कर सकती। अन्य आत्मा जो अविवेक की अवस्था में विद्यमान रहते हैं, उनके लिए प्रकृति एवं दृश्य का विद्यमान रहना आवश्यक है। उनके भोग और अव्वर की सिद्धि के लिए दृश्य बना रहता है, क्योंकि ऐसे आत्मा पूर्ण संख्या में सदा बने रहते हैं, जिसके लिए दृश्य रूप में संसार भी सदा सतत चालू रहता है। सर्ग के अनंतर प्रलय और प्रलय के अनंतर सर्ग। यानी रचना पालन, रचना और संहार बराबर होता रहता है। ये जो है निरंतर क्रम पूर्वक चलते रहते हैं। यह क्रम अनादि और अनंत है। इसके सर्वथा नष्ट हो जाने की कभी संभावना नहीं होती। इस प्रकार आत्मा और प्रकृति दोनों के नित्य होने से इनका संयोग भी नित्य है, अनादि है। ऐसे संयोग को प्रवाह से नित्य अथवा अनादि समझना चाहिए। प्रलय काल में जब महत आदि जस अपने कारण तत्व में लीन हो जाते हैं, अर्थात कारण रूप में अवस्थित रहता है, कार्य रूप में नहीं, उस अवस्था में आत्माओं का संयोग महत आदि के साथ नहीं रहता, पर आगे सर्व होने पर जब पुनः महत आदि दस कार्य रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं, तब पुनः इनके साथ आत्माओं का संयोग अपने कर्मानुसार हो जाता है। इस प्रकार यह संयोग अनित्य होता हुआ भी प्रवाह से अनादि एवं नित्य कहा जाता है, क्योंकि यह प्रवाह सर्वात्मा कभी समाप्त नहीं हो सकता है। कि कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम अन्य साधारण तत्वात्, कि जो अन्य साधारण मनुष्य हैं उनके लिए नष्ट नहीं होता और साधारण मनुष्य हमेशा बने रहते हैं। इसलिए ये सृष्टि प्रवाह, जगत प्रवाह भी जो है वो निरंतर चालू रहता है, बराबर जो है, मतलब जो है इसका उद्भव और प्रभाव, भाव और अभाव, उत्पत्ति और विनाश होता रहता है। ये प्रवाह सर्वात्मा कभी समाप्त नहीं होता।
आचार्यों ने इस विषय में समझाया है कि धर्मियों सत्रजतम के अनादि होने से आत्माओं के साथ उनका संयोग जब अनादि है तो उनके महत आदि जो केवल धर्म है, कार्य हैं, उनका भी आत्माओं के साथ संयोग अनादि समझना चाहिए। महत आदि दृश्य रूप धर्मों के बीचों बीच में अदृश्य होते रहने के कारण इस संयोग को अनादिता प्रवाह रूप से माना जा सकता है। हाँ, ये जो है कि ये जो दृष्टा है और जो दृश्य है, ये इसका संबंध बराबर बना रहता है। जब कोई दृष्टा कृतार्थ हो जाता है, यानी आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, समाधि प्राप्त कर लेता है, उसके लिए इस प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। लेकिन आत्म साक्षात्कार होने पर भी जब तक देह उसकी धारण किए तब तक तो खाए पिएगा ही रहेगा, संसार में सभी चीजें जरूरत पड़ेंगी, भले ही उसका उधर कोई चिंतन नहीं, और देह छूटने के बाद उसका वो भी प्रयोजन खत्म हो जाता है। तो इसी को समझाया, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि, उसके प्रति उसको निष्प्रयोज्य होने पर भी अनष्टम अन्य साधारण तत्वात्, कि वो अन्य साधारण आत्माओं के लिए जिन्होंने अपवर्ग को प्राप्त नहीं किया, उनके भोग और अपवर्ग के निमित्त ये जो है प्रकृति जो है प्रकृति प्रवाह चालू रहता, सर्ग प्रवाह चालू रहता। तो ये जो है आचार्यों ने इस विषय को जो है समझाया। अब शिष्य जिज्ञासा करता है कि दृष्टा और दृश्य का संयोग को है यानी दुख का कारण बताया। दृष्टा और दृश्य के स्वरूप का विवरण तो हाँ पीछे समझाया जा चुका है, परंतु संयोग का स्वरूप कैसा है कि दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है उसका क्या स्वरूप है, क्या भाव है दृष्टा का और क्या भाव दृश्य का है, इसको जो है स्पष्ट करने के लिए जो है महर्षि पतंजल ने जो है आगे बताते हुए कहा है कि स्वस्वामी शक्तियो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूपों की उपलब्धि का जो हेतु है वह संयोग यहाँ अभिप्रेत है। कि स्वपद से दृश्य का ग्रहण होता है, यानी प्रकृति का, वह प्रथम कहा जा चुका है। दृश्य के प्रयोजन फल हैं भाव भोग और अपवर्ग। यह दृश्य पुरुष के भोग और अपवर्ग को सिद्ध करता है। दृश्य जड़ है स्वभावता जो है वो उसमें कोई ज्ञान नहीं, बिल्कुल अंधा है, स्वयं कुछ देख या कर नहीं सकता। पुरुष चेतन है, वह देख या कुछ कर सकता है। यह स्व क्योंकि पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए उपयोग में आता है, इसलिए इस स्व यानी धन संपत्ति का वह जो है स्वामी पुरुष है। हाँ, इनका संयोग होने पर भोग और अपवर्ग संपन्न हो पाते हैं। संयोग होने पर पुरुष इस दृश्य को देखता है। अब ये अदृश्य से दृश्य हो गया है। पुरुष के द्वारा स्वशक्ति के स्वरूप की उपलब्धि भोग है, कि जो है पुरुष के द्वारा स्वशक्ति के रूप की उपलब्धि भोग है, कि जो है स्व मतलब दृश्य की जो उपलब्धि है वो क्या है, भोग। तथा स्वामी शक्ति आत्म स्वरूप की उपलब्धि अपवर्ग है। स्वस्वामी शक्ति हो, ये स्वामी रूपी शक्ति जो है उसका संयोग, उसकी उपलब्धि जो समस्त जस्य का स्वामी है आत्मा, उसकी उपलब्धि ही अपवर्ग है। क्योंकि वह तभी संपन्न हो पाते हैं जब स्व और स्वामी का परस्पर सहयोग
होता है। इसलिए संयोग भोग अपवर्ग रूप उपलब्धि का हेतु है। स्व और स्वामी की इस स्थिति को स्वस्वामी भाव संबंध, जस्य जस्ट भाव संबंध अथवा भोग्य भोक्तृत्व भाव संबंध कहा जाता है। स्व और स्वामी का यह संयोग स्वामी अर्थात आत्मा का साक्षात्कार होने पर समाप्त हो जाता है। इसलिए आत्मदर्शन वियोग का कारण होने से इस संयोग का प्रतिद्वंदी विरोधी माना गया है। जब तक अदर्शन है, आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाया है, तब तक भोग अपवर्ग की उपलब्धि का कारण संयोग है। आत्मदर्शन हो जाने पर बंध के कारण अदर्शन का नाश हो जाता है। इसलिए आत्मदर्शन को मोक्ष का कारण माना गया जाता है। जो है वो स्वस्वरूपोपलब्धि, अपने स्वरूप की उपलब्धि के लिए संयोग होता है। भाष्यकार ने आत्मदर्शन को मोक्ष का कारण न मानकर अदर्शन के भाव से बंध का अभाव कहकर उसी को मोक्ष कहा है। पर विचारना यह कि अदर्शन का अभाव तो आत्मदर्शन से ही हो पाता है, फिर दर्शन को मोक्ष के प्रति कारणता को हटाया क्यों जाता है। वस्तुतः आत्मदर्शन बंध के कारण अदर्शन को ठुकराता हुआ बंध के अभाव को प्रस्तुत करता है, जो मोक्ष का स्वरूप है। तात्पर्य कि आत्मदर्शन से अदर्शन जो है दूर हो जाता है, क्योंकि अदर्शन बंध का कारण है। इसलिए अदर्शन के अभाव में बंध का अभाव हो जाता है। यह एक क्रम स्पष्ट करता है कि बंध के अभाव में आत्मदर्शन मुख्य कारण है। बंध का अभाव ही मोक्ष है तथा आत्मदर्शन को मोक्ष का कारण मानने पर इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो ये जो है इस प्रकार से जो है ये संयोग का जो है हेतु, संयोग क्यों है, एक प्रकृति के संयोग से ही हमारे समस्त सांसारिक कार्य चलते हैं, भोग आदि चलते हैं। यानी अविद्या और अपवर्ग मतलब विद्या, चित्त वृत्तियों का निरोध भी जो है इसी दृश्य के सहयोग से हो पाता है। हाँ, अन्य कोई उपाय नहीं है। जो है योग में जो है प्रकृति को जो है वो परार्थ माना गया है, पर आत्मा के अर्थ के प्रयोजन को सिद्ध करने वाली प्रकृति है। वह प्रयोजन है भोग और अपवर्ग। बार बार कहा गया, ये जो है प्रकृति का प्रयोजन ही भोग और अपवर्ग है। और अदर्शन जब तक वो अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाता, तब तक बंध का अभाव होना मोक्ष है। जब दर्शन के अभाव से, जब दर्शन मतलब आत्म साक्षात्कार जब हो जाता है, तो अदर्शन का अभाव हो जाता है, यानी दर्शन हो जाता है। और दर्शन हो जाने पर वो मोक्ष है। उस समय निसर्गता या जिज्ञासा होती है कि अदर्शन का स्वरूप क्या है। भाष्यकार ने इस विषय में 8 विकल्प प्रस्तुत किए हैं कि दर्शन का जो स्वरूप है। नंबर 1, सत्वरजतम, तीनों गुणों का अपने कार्यों में प्रवृत्त रहना। जिस आत्मा के लिए गुणों का सिलसिला चालू रहता है, उसके लिए यही अदर्शन का स्वरूप कि सत्वरजतम, तीनों गुणों का कार्य जो है प्रवृत्त रहे अपने कार्य में, तो वो फिर सभी कारण उत्पन्न हो जाएंगे। वो अदर्शन जो है यही स्वरूप है। ऐसा जब तक ये तीनों गुण कार्य कर रहे हैं, तो वो आत्म साक्षात्कार फिर नहीं हो सकता। आत्मा के लिए साक्षात्कार रूप में अथवा प्रकट पुरुष विवेक ज्ञान के रूप में चित्त का परिणित न होना अदर्शन है। ये दर्शन के जो 8 प्रकार बताए हैं। दूसरा जो है कि जो है पुरुष विवेक ज्ञान के रूप में चित्त का परिणित न होना अदर्शन है। पुरुष के लिए प्रकृति उस समय तक प्रवृत्त रहती जब तक भोग और प्रकृत पुरुष भेद ज्ञान दोनों संपन्न न हो जाएं। यह अदर्शन की स्थिति है। दोनों प्रकार का दर्शन हो जाने पर
प्रकृति अपने कार्य से उस पुरुष के लिए निवृत्त हो जाती है। अब उस प्रकृति का कोई कार्य उस पुरुष के लिए नहीं। सांख्य योग के सत्कार्यवादी होने से भविष्यत में होने वाले भोग और अपवर्ग का अपने कारण गुणों में अवस्थित रहना, कि जो है भोग और अपवर्ग का अपने कारण गुणों में अवस्थित रहना अदर्शन है। अभी गुण पुरुष के लिए उस प्रयोजन को पूरा करने में लगे हैं, अभी हुआ नहीं है, अभी वह पूरा हो नहीं पाया, यह स्थिति अदर्शन है। हाँ, चित्त के साथ अविवेक बैठा हुआ है, अविवेक वासनाओं से अभिभूत चित्त को उसी रूप में परिणित होते रहना अदर्शन है। कि चित्त के साथ अविवेक बैठा हुआ है, अविवेक वासनाओं से अभिभूत चित्त को उसी रूप में परिणित होते रहना अदर्शन है। हाँ, चित्त जो है जब तक अविवेक है, यानी अविद्या के साथ जब तक जुड़े हैं, तब तक जो है चित्त में जो है उसी रूप में परिवर्तित होता रहेगा, उसमें सब खेल चलते रहेंगे, और उससे जो है वो आत्म तत्व का अदर्शन होता है। ये भी दर्शन का कारण है कि चित्त पर कोई न कोई सांसारिक खेल चलता रहता है। ये सांसारिक खेल हटे, शुद्ध हो, तो फिर जो है दर्शन हो जाए। मुंडक उपनिषद में आया है कि षोडुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा संविशेष प्राणश्चित्तं सर्वमोतं प्रजाना यस्मिन् विशुद्धे विभक्तेश आत्मा। कि ये आत्मा सूक्ष्म है, ये आत्मा स्थूल नहीं सूक्ष्म है। ये सौर आत्मा चेतसा वेदितव्य, ये चित्त के द्वारा जाना जाता है। चित्त की चित्त पद का प्रयोग जो योग दर्शन में हुआ है, सांख्य में उसी को जो है बुद्धि तत्व कहा गया। बिना बुद्धि को उधर लगाए जो है ज्ञान नहीं होगा, और उस बुद्धि में जो है सब प्राण आके घुसे, सब सांसारिक खेल, समाज तमाम वृत्तियां, उनका खेल चल रहा है। हाँ, केशोर आत्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा संविशेष, इसमें पांचों प्राण अपने विषयों को लेकर आघुसा है। और ये जो है उस मनुष्य को, उस चित्त को आत्मा की ओर नहीं जाने देता, यानी दर्शन नहीं करने देता। ये अदर्शन की अवस्था है। और जिनका चित्त विशुद्ध हो जाता है, और कैसे विशुद्ध होता है कि जो चित्त सांसारिक पदार्थों में लगा हुआ है, वहां से इसको हटा करके उस आत्मा के धागे में इसको पिरो, और आत्मा के जब आत्म चिंतन में लगता है तो ये शुद्ध होने लगता है, निर्मल होने लगता है। प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे, जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, विभक्तेश आत्मा, उसमें आत्मा की आभा दिखने लगती है। तो जब तक ये पांचों प्राणों का खेल व्यापार बुद्धि में चल रहा है, ये जो है अदर्शन की अवस्था है। ये अविवेक के कारण जो है वासनाओं से चित्त का उसी रूप में परिणित होते रहना अदर्शन है। और अगला जो पांचवा अदर्शन है, गुणों की साम्य अवस्था के समाप्त होने पर गुणों का कार्योन्मुख होकर उसी दिशा में चालू रहना अदर्शन है। आचार्य ने बताया कि प्रधान प्रकृति साम्य और वैषम्य दोनों अवस्थाओं में पौर्वापर से निरंतर चालू रहा करता है। हाँ, प्रधान का प्रधानत्व इसी में सुरक्षित है, प्रधान की यह स्थिति
अदर्शन का स्वरूप है। हाँ, और इसके आगे प्रकृति अपने स्वरूप को पुरुष निमित्त प्रकट करने के लिए प्रवृत्त हुआ करती है। अपने स्वरूप का दर्शन कराने की शक्ति उसमें स्वाभाविक है। यह दर्शन शक्ति ही अदर्शन का स्वरूप है। जब तक प्रकृति के दर्शन कराने के कार्य में यह शक्ति प्रवृत्त रहती है, यह अदर्शन बना रहता है। इसलिए किन्हीं आचार्यों ने प्रकृति को दर्शन शक्ति को ही अदर्शन माना है। और यद्यपि पुरुष जो है वो चेतन होने से सब प्रकार की जानकारी के लिए समर्थ होता है, परंतु प्रकृति की प्रवृत्ति के पहले किसी प्रकार का बोध नहीं कर पाता। प्रकृति की प्रवृत्ति के अनंतर देह इंद्रिय आदि से संबंध होकर आत्मा भोगाद ज्ञान कर पाता है। इस प्रकार प्रधान की प्रवृत्ति से पहले अदर्शन यानी आत्म तत्व का बोध न होना पुरुषनिष्ठ रहता है। यह प्रकृति की प्रवृत्ति के अनंतर प्रकृतिनिष्ठ इस रूप में कतिपय आचार्यों ने विचार से अदर्शन वह निष्ठ प्रकृति और पुरुष दोनों में यथावसर होने वाला धर्म माना है। और कुछ विचारों का कहना है कि शब्दादि विषयों का दर्शन ज्ञान होना अदर्शन है। जब तक शब्द आदि का संपर्क अबाधित रहता है, जब तक विषयों का ज्ञान चलता रहता, तब तक पुरुष के साथ प्रकृति का संपर्क अबाधित है। ऐसा संपर्क प्रकृति पुरुष के भेद का साक्षात्कार होने से पहले तक बना रहता है। यही अदर्शन का स्वरूप है। भेद साक्षात्कार वास्तविक दर्शन है। इसके उदय होने पर ये अदर्शन जो है वो तिरोहित हो जाता है, गायब हो जाता है। शास्त्र में अदर्शन विषयक इन विकल्पों को विभिन्न विचारकों ने उभारा है। स्वशक्ति और स्वाम शक्ति की उपलब्धि का हेतु संयोग है, यानी प्रकृति पुरुष का संपर्क। इसका स्पष्ट निर्देश जो है आगे के सूत्र में हुआ है। इसका जो है इस संयोग क्यों है, इस संयोग का कारण अविद्या अर्थात अविवेक है। इस तथ्य को चौथे विकल्प में स्पष्ट किया है। अन्य समस्त विकल्पों में भी अस्पष्ट एवं परंपरा दिखाई दे रही है, इधर उधर का घेरा है। लेकिन प्रस्तुत विषय में सांख्य योग का यही सिद्धांत है जो चौथे विकल्प में कथित है। जो है इसका संयोग का कारण क्या है, अविद्या। शिष्य जिज्ञासा करता है स्व स्वामी अर्थात प्रकृति एवं प्रकृति जन्य जड़ बुद्धि के साथ प्रत्यक्ष चेतन आत्म तत्व का संयोग किस कारण से है, एक जड़ और दूसरा शुद्ध चेतन। इसका जो है आचार्य ने कारण अविद्या बताया, जिस पर हम अगले आख्यान में चर्चा करेंगे। आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। इसलिए जो है प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते रहो। चित्त वृत्तियों का निरोध उसी से होगा। खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो और सत्संग को पूरे मन योग से सुनते रहो। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ चर्चा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावा पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त हो। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। दैहिक दैविक भौतिक कोई ताप कोई कष्ट हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।